अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू सीरीज विच इज रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसमें हम सीखेंगे रिएक्शन की असली कहानी, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, उसके बीच में कहाँ कहाँ जाना होता है। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हम पहले नर्सरी पढ़ते हैं, देन केजी, फिर इसके बाद 1 क्लास में, फिर हम मैट्रिक में जाते हैं, फिर ओ लेवल्स। इस तरह बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कोई रिएक्शन होता है तो उसके अंदर डायरेक्ट चीज़ें डालनी होती हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे हर एक रिएक्शन का। और उसके अंदर दो हीरोज होते हैं, दो मेन स्टार्स होते हैं। वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, जिनका सुनते ही दिमाग लो हो जाता है। तो चलें अब आज के बाद से ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो अपना वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म होते क्या है। सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए ना कि रिएक्शन मैकेनिज्म होते क्या है। तो जल्दी से लिखें, what is reaction mechanism? रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, सबसे पहले अगर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ये तो आपने लिख लिया। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप की स्टोरी होती है कि कैसे बॉन्ड बना, कैसे टूटा। सही, हर रिएक्शन ऐसी तो नहीं होता ना सिर्फ बॉन्ड बनकर और प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। उसके अंदर कुछ बॉन्ड टूटती भी हैं, कुछ बनती हैं, जब जाके हमें एक अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलती है। जो हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं उसके पीछे पूरी फिल्म चल रही होती है कि हुआ क्या है, किसने टेक किया है, किसने बॉन्ड ब्रोकअप किया है। और ये सब क्या कहलाता है हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। और हर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर दो स्टार्स होते हैं, जब आपको बता चुकी हूँ, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ बढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म is a sequence of reaction steps reaction steps that describe, जो हमें वजाहत करता है। ठीक है। द पाथवे किस पाथवे से होके चला, द पाथवे फ्रॉम reactants टू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल इक्वेशन लिख पा रही हूँ समझाने के लिए। जैसे हमारे पास स्टार्ट में मैंने बोला कि ये एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, और उसके बीच के अंदर मैंने कुछ सी कैटलिस्ट डाले या फिर कुछ कंपाउंड्स मैंने ऐड किए जो इस रिएक्शन के लिए जरूरी थे। जब मैंने कंपाउंड ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, ए बी, और साइड के कुछ प्रोडक्ट्स बन गए। ये जैसे जनरली इक्वेशन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। समझ में आगे रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप काम करना, कौन सी बॉन्ड टूटी है, कौन सी बॉन्ड जुड़ी है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, रिएक्टेंट जो थे वो किसके अंदर तब्दील हो गए, उसका साइड प्रोडक्ट क्या है, ये सब क्या कहलाता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा जी, मैं रब कर रही हूँ, फिर अपना चलते हैं दो स्टार्ट की तरफ जो कि हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं ना कि न्यूक्लियोफाइल आखिर होता क्या है, तो पहले हम इसको वर्ड को तोड़ लेते हैं, इस न्यूक्लियो को और फाइल को। आपको पता है न्यूक्लियो वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, न्यूक्लियस से। और फाइल मीन्स लवर, यानी उसको वो चीज पसंद है। तो वर्ड तोड़ लिया हमने, हमें क्या पता चला न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लवर होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं और दूसरा प्रोटॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इससे हमें बात क्या पता चलती है, जो न्यूक्लियस लेवल है ना, यानी ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। तो न्यूक्लियोफाइल्स वो स्पीशी होती हैं जो न्यूक्लियस को पसंद करते हैं, जो कि प्रोटॉन से पसंद करते हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी उनके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस है ना, तो यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जब ले रहा होता है तो उसको क्या होता है, न्यूक्लियस पसंद होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अगर इनको देखे ना, इनके पास पेयर भी होते हैं जो इनको डोनेट करके नए बॉन्ड बनाते हैं।
जैसे अगर आपको दिया जाए एक रिएक्शन और आपके जस्ट रिएक्शन लिखा हुआ हो और आपको मैकेनिज्म नहीं पता, आपको पता नहीं हो कि उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो उसकी साइंस कुछ इस तरह से होती है। उनके पास होते हैं लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल्स के पास होते हैं लोन पेयर, तो हैविंग लोन पेयर, या फिर उनके पास होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोन पेयर की, यानी उनके पास होगा जैसे NH3 है, ठीक है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जो जैसे किसी पॉजिटिव चार्ज से देख रहे होते हैं ना, उसके ऊपर फौरन से अटैक कर देते हैं। और या फिर होंगे उनके पास नेगेटिव चार्जेस, हमारे पास हाइड्रोक्सिल है, क्लोराइड है, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी ये हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये किसके ऊपर अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। क्लियर है? तो याद रखें जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनके पास होता है लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रब कर देती हूँ। चले, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, वेरी गुड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which possesses a lone pair, जिनके पास लोन पेयर हो, फॉर एग्जाम्पल NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, और या तो उनके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज जैसे हमारे पास क्लोराइड के पास है या हाइड्रोक्सिल के पास है। ठीक है, मेकिंग देम attract the पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम उनको ये कह सकते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। ओके बेटा, लिखिए एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख पा दो, ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं, स्पीशीज जो पजेस करें लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज क्लोराइड, और मेकिंग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं। और क्यों खींचते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, आगे चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ। अच्छा, नेम से हमें पता चल रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस लविंग है। ठीक है, तो न्यूक्लियस लविंग ये इसका सेकंड पॉइंट। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि ये बताएं कि इसका डिफरेंस क्या है, तो आप ये पॉइंट्स इसमें भी लिख सकते हैं। तो द नेम न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। ओके, एग्जाम्पल्स लिख लें इनकी। फॉर एग्जाम्पल आप पूरी लिखेंगे, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोक्साइड आयन, और दूसरा क्या है, अमोनिया, जिसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अमोनिया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। वाटर का मैं आपको स्ट्रक्चर खोल के बता देती हूँ, उसके ऊपर भी लोन पेयर है। ठीक है, तो हमारे पास और क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, और क्लोराइड आयन हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? ये हमारे पास रोल क्या प्ले करते हैं वो भी लिख लीजिए। इतना समझ में आ गया दो चीजों से कि न्यूक्लियस लगेंगे। ठीक है, ओके जी, मैं रब कर रही हूँ ताकि इसका हम लास्ट पॉइंट लिखे। इनका रोल क्या होता है रिएक्शन में, सही, ये रिएक्शन है, आप इसको ओपन करके लिखें कि व्हाट रोल्स न्यूक्लियोफाइल्स प्ले।
रिएक्शन के अंदर ये चाहिए ही क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और उनके पास लोन कर रहे तो वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और लिखें पहले, दे डोनेट electrons to form a new bond with an electrophile। वो क्या करते हैं, अपने जो लोन पेयर होते हैं ना, या फिर उनके हम स्लेश डाल के लिख देते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, उनको जैसे लिखते हैं ना कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, उसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जी, तो इतनी चीज तो क्लियर हो गई ना। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जल्दी से बताइए। न्यूक्लियस लविंग होता है, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और या फिर हमारे पास लोन पेयर होते हैं। तो इसके अलावा वो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, उसके ऊपर अटैक करते हैं और अपने नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं, नोट डाउन करते रहा कीजिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा जी, अब चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का पता है आपको। इसका भी अगर हम वर्ड तोड़ लें इलेक्ट्रोफाइल को, ये दो वर्ड हैं, ठीक है। फाइल मीन्स आपको पता है लविंग, और इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन, यानी वो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। वो खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए वो किसको अटैक कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक, न्यूक्लियस रिच को। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, जो कि न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलके, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके साथ मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, आपको पता चलेगा इनके इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए वो बोलते हैं भाई न्यूक्लियस ये रहा, इसके पास ना लोन पेयर भी है, इसके पास ना नेगेटिव चार्ज भी है, तो हम इससे मिलकर एक नई बॉन्ड फॉर्म करते हैं और फिर हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। या फिर हम इस तरह से समझेंगे, ये समझ लें कि इलेक्ट्रोफाइल्स वो दुकानदार हैं जो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। वो ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना काफी है। उनको जैसे ही न्यूक्लियोफाइल लिखता है ना, वो वहां पर जाते हैं और ना फौरन से उनके साथ बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, इनके साइंस क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स की, क्या हमें एक रिएक्शन के अंदर स्पीशीज है इतनी सारी, हमारे पास एटम मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। न्यूक्लियोफाइल का तो हमें समझ में आ गया ना, उसके पास या तो लोन पेयर होगा या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे ना, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे हमारे पास लिख लें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, उनका इलेक्ट्रॉन सीकिंग बिहेवियर होगा, यानी कि वो फौरन से जाएंगे न्यूक्लियोफाइल को लेने, यानी वो चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आए और उनको जाकर इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि वो एक बॉन्ड क्रिएट कर लें। हमारे पास एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफाइल की, ये मैं रख कर रही हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल्स होती हैं हाइड्रोजन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम वैसे ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटॉन्स बोल रहे होते हैं आमतौर पर। या फिर हमारे पास है NO2 प्लस चार्ज है, इसके ऊपर भी AlCl3, यहाँ पर भी प्लस चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बोकेटाइन जैसे कि CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसका एक हाइड्रोजन निकल के चला जाए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, सही है। या फिर पोलर कार्बोकेटाइन जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल कंपाउंड, या कार्बन Br। अब इसके जो हमारे पास ये जो चीज है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जबकि Br जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये जो है ना, कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, जो इसको क्या बना देगा, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट।
इसी तरह यहाँ पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से अपनी तरफ क्या खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज क्रिएट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। आई होप तो इतना क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और कुछ इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। चले मैं रब कर रही हूँ। अच्छा जी, हम इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में लिख रहे हैं, तो ऊपर लिख लीजिएगा डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट स्पीशीज they have a positive charge, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि कार्बोकेटाइन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता, ठीक है, उनका कोई भी एक आउटर मोस्ट शेल खाली रहता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज, मेकिंग देम susceptible to attack by nucleophiles। सही है, यानी कि ये कमजोर होते हैं। अब दूसरे से अगर मदद लेंगे तो कमजोर ही होंगे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, उनके पास कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो वो बोलते हैं यार मेरे साथ आओ और बॉन्ड बनाओ, ठीक है। अच्छा जी, ये लिख लिया, रब कर दूं। चलें नंबर 2, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स लविंग होते हैं, उनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, ठीक है। तो लिखें द नेम इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। नंबर 3 लिखें एग्जाम्पल इसकी, प्रोटॉन एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या मिथाइल कार्बोकेटाइन, या BF3 यानी बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। अब आप बोलेंगे कि इसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज आया, जो हमारे पास बोरोन है ना, इसकी सारा अटैचिंग क्या कितने, फ्लोरीन ग्रुप 3, और जो फ्लोरीन होता है ना वो हाईली नेगेटिव होता है इंटर, जितने भी पीरियोडिक टेबल होते हैं ना उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना फ्लोरीन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको नेगेटिव की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 3 जगह से बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच रहा है, उससे ले रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, समझ आ गई। चले मैं रब कर रही हूँ। फोर्थ देखें, ये क्या रोल प्ले करते हैं रिएक्शंस के अंदर, रोल इन रिएक्शंस वो करते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को, किससे, न्यूक्लियोफाइल का, सो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। समझ आ गई। अब देखें, अगर आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे या फिर आपके दोस्त के पास नहीं होंगे तो वो क्या है, उसके पास इस चीज की डेफिशिएंसी है, और आपके पास है तो वो क्या करेगी, आपसे बॉन्ड बनाएगी, आपसे बोरो करेगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो न्यूक्लियस के साथ
बॉन्ड बनाते हैं, और क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास हाईली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको भी लगाव किससे होता है? इलेक्ट्रोफाइल से। चले नोट डाउन कर लिया, अब मैं ये रब कर देती हूँ। अच्छा, ये रिएक्ट कैसे करते हैं? एक ही मैकेनिज्म के अंदर जब रिएक्शन हो रहा होता है तो हाउ दे रिएक्ट। असली गेम स्टार्ट होती है जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहाँ भागेगा फौरन फौरन? किसके पास? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जो कि हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो हमेशा ये किसकी तरफ फ्लो करता है? यहाँ पर। और न्यूक्लियोफाइल को जैसे इलेक्ट्रॉन नजर आता है फौरन से क्या कर देता है? हमला कर देता है। ठीक है, यानी अमीर इलेक्ट्रॉन डोनर से गरीब इलेक्ट्रॉन लवर तक का सफर। ठीक है, मैकेनिज्म हम इसका टेक कर लिए, रोज से दिखाते हैं लाइक दिस के यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसे दिखा इलेक्ट्रोफाइल। तो हम ये कर लिए रोज यूज करते हैं इनको दिखाने के लिए, जिनके प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एग्जाम्पल्स दे देकर, रिएक्शंस ले लेकर सारी की सारी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरह से उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन किस पर अटैक कर रहे हैं, उसका पूरा पूरा मैकेनिज्म क्या है, क्या एक ही स्टेप के अंदर वो सारी चीजें बन गई हैं जो डिजायर प्रोडक्ट हमें चाहिए नहीं, या फिर हमें मल्टीपल स्टेप करने की जरूरत है, एक सीक्वेंस पूरी चलाने की जरूरत है उस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों ने इतना सीखा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल्स को एक अमीर इंसान समझो जैसे इलेक्ट्रॉन्स देने को तैयार है, और इलेक्ट्रोफाइल को गरीब इंसान समझो जो पैसे लेने आता है पार्टनरशिप के लिए। सही है, तो बिल्कुल यही आप इसी से याद रखें, जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक अमीर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बेशुमार है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो गरीब है जो फौरन से जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, पार्टनरशिप के लिए। या फिर इलेक्ट्रॉन एक क्लोज पति की तरह है जो घर ढूंढ रहा है और न्यूक्लियोफाइल उसे एडॉप्ट कर रहा है। सही है, समझ आ गया होगा। अब तो इतने एग्जाम्पल्स दे दिए, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आगे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे दूसरे दूसरे रिएक्शंस लेकर, तो उसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं रब कर दूं, कुछ मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल्स और होमवर्क्स, हो आप कमेंट के अंदर आंसर करके बताएंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो होमवर्क ले लीजिए। नंबर 1, NH3 is nucleophile or electrophile? और दूसरा लिखें CH3 is play the role of, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्या हमारे पास एक कार्बो, मैं नहीं बता रही, आप लोग खुद बताएंगे। हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या रोल प्ले करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का। थर्ड लिखें व्हाट इज BF3। BF3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। एंड व्हाट इज वाटर? आया ये इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है? पोस्ट करें, कमेंट करें, कमेंट का आंसर मैं पिन कर दूंगी जिसका भी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पहला रिएक्शन मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप एरोज के साथ। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना आंसर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।